ये घटना से अभी भी मैं डरता था कि मेरे पेरेंट्स मलेरिया से मर गए थे और अब भी मैं इसी बात से दुखी था। इसीलिए मेरे ग्रैंडपा के साथ में हमेशा रहना चाहता था, पर वो मुझे संभाल नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे हॉस्टल छोड़ने के लिए सोचा और फिर मैं बहुत ही दुखी था इस घटना के लिए। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तब उनके मतलब उस हॉस्टल के प्रिंसिपल ने मुझे हक करके कहा कि तुम्हें आज कोई भी चिंता नहीं होगी, तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए बहुत सारे दोस्त होंगे। और ये मैं सुनकर बहुत ही खुश हो गया था। और फिर वो मेरे दादाजी को कहे कि डरने की कोई बात नहीं। और फिर मेरे दादाजी ने बोले कि मैं 4 महीने में तुम्हें एक बार मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और ये बात सुनकर मैं हामी मिला दी और फिर दादाजी मुझे बाय बाय कहकर चले गए। उनकी आंखों में अभी भी आंसू मैं देख सकता था। जब मैं स्कूल के विंडो में बाहर देख रहा था तो मैंने देखा कि एक बहुत ही प्लेग्राउंड था जिसमें सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो मुझे एक रूम मिला 2-3 दिन के बाद और उस रूम में 3 बेड थे। 3 बेड में मेरा एक बेड था और 2 बेड मेरे दोनों दोस्तों के थे। तो मैं जल्दी जल्दी अपने दोस्तों बना लिया। वो दोस्त मुझे हर दिन प्रोटेक्ट करते थे, दूसरों बच्चों से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। उनमें बहुत ही खुश था ये दोस्तों पाकर और मुझे लगा कि वाओ व्हाट अ फ्रेंड्स। सो फिर ऐसा ही चलता रहा। वो मुझे हर दिन प्रोटेक्ट करते रहे ताकि मैं भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। जब मैं हमारे स्कूल के पीछे के विंडो से देख रहा था तो मैंने देखा कि एक जंगल था और फिर वो जंगल में बहुत सारे पौधे भी उठे थे। तो मैं थोड़ा कहा कि अरे भाई इतना गंदगी क्यों है। जब रात हो गई मैं अपने दोस्तों के साथ रुका और फिर सोचा कि चलो विंडो क्यों ना खोला जाए। और जब मैं खोलने जा ही रहा था मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या ये पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। और फिर जब मैं पीछे देखा मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, मुझे तुम क्या रोक रहे हो ये दरवाज़ा खोलने के लिए। और फिर मेरे एक दोस्त ने उठकर कहा कि तुम जानते नहीं हो कि हमारा रूल है कि स्कूल के पीछे का विंडो नहीं खोलना चाहिए, हमारे यहाँ स्ट्रेट रूल है, तुम जानते नहीं हो क्या। और फिर मैंने सुनकर कहा कि है ये कैसा रूल है, हमारा स्कूल में तो ये नहीं रहा, तो ये कौन सा रूल है और क्यों ये रूल है हमारा स्कूल में, बताओ मुझे बताओ क्यों है हमारा ये रूल। हाँ एडी कौन क्यों ऐसा रूल है हमारा स्कूल में, बताओ। अरे हे तुम नहीं जानते हो क्या कि हमारे स्कूल में ये रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ जो स्पीकर। तो सुनो मेरा स्टोरी। सो एक बार हमारा स्कूल एक घर होता करता था और उस घर में एक परिवार रहता था और उस परिवार में तीनों सदस्य रहते थे। एक था एक लड़का और उसकी वाइफ और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था एलिमी। एलिमी क्या करती थी ना, मलेरिया से वो मर गए पर उसकी वाइफ वो नहीं सह सकती थी और फिर उन्होंने नदी में कूदकर अपने खुद को मार दिया। और फिर उनकी लाश नदी में बहती हुई वो सब देख रहे थे और फिर उन्होंने सोचा कि चलो इनकी डेड बॉडी को एक बड़ी मतलब कब्रिस्तान में पुरा ले। तो फिर जब वो ग्रेवयार्ड में उनके बॉडी को डाल दिए तो वो हर दिन देखते थे कि जब सुबह होती थी तो वो फिर से खुल जाता था ग्रेवयार्ड। सो वो थोड़ा डर गए थे और उन्होंने सोचा कि उनके ऊपर ट्रीज अगर हम लगा दें तो फिर वो ग्रेवयार्ड फिर से कभी भी नहीं खुलेगी। और फिर यही बातचीत होकर हमने हामी मिला ली और फिर
ट्रीज लगा लिए। तो फिर बहुत दुख होता था कि क्यों ऐसे वो पागल हरकत की। और क्या कोई सुनो, क्या कोई सच, क्यों ऐसे सच माना जाता है? क्या कोई एग्जाम्पल है हमारे स्कूल में है? हाँ हाँ, बताता हूँ हमारा एक स्कूल का एग्जाम्पल। हमारे स्कूल में जो पहले जो लड़का रहता था, तो वो क्या ना, जब वो रात में सोया था तब वो अपने पीछे खिड़की को खोल दिया था। हाँ सच में, हाँ। वो अपने जब पीछे की खिड़की खोल दिया था, तब जब हमें रात में उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तो देखा कि उसका गर्दन मरोड़ा गया था, फिर उसकी आंखें निकाला गई थी और फिर वो मर गया था। इसलिए यही एक एग्जाम्पल है जिसके कारण हमारे स्कूल में ये रूल है कि कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। इसलिए प्लीज़ मत खोलना कभी भी। और ये मैं सुनकर नोट कर रहा था और फिर मैंने बोला कि ओके, मैं और कभी भी नहीं खोलूँगा। और फिर चलो सारे सो जाते हैं। और जब हम सारे सो रहे थे तब उन्होंने कहा ओके, तो कभी भी ऐसा मत करना। और ये मैं सुनकर सो गया। और फिर जब सुबह हुई तब बहुत ही हरियाली थी और फिर बहुत ही खुशहाल थी। तो तब क्या हुआ ना, मैं अभी भी वही बात में परेशान था कि अगर क्या होगा अगर वो पीछे का विंडो रात में खुला ले और फिर वो भूत उस विंडो से आकर हमको मार देगा तो क्या होगा। और ये बात अभी भी मेरे दिमाग में घूर रहा था। तो क्या हुआ ना, उसके बाद हमारे स्कूल में जो आंटी थे वो अगले दिन आकर हमें बताएं कि तुम क्या जानते हो आज हॉलीडे है और सबके पेरेंट्स आ जाकर तुम सबको अपने घर लेंगे, तो जल्दी से पैकिंग कर दो। और ये हम सारे दोस्त सुनकर बहुत ही खुश थे क्योंकि हमें ये पता था और हम इतने खुश थे कि बौखला गए थे। इसलिए जब हम बहुत ही खुश थे, आंटी झाड़ू से पोंछ रही थी रूम, और तब आंटी ने मुझे बोला कि दरवाज़ा खोल दीजिए ताकि जब सनलाइट आएगा तो फ्लोर साफ हो जाएगा जल्दी से। तो यही हम करके फिर से मेरे ग्रैंडपा आए और फिर मैं उनके साथ ट्रेन में बैठकर अपने घर गया। तो जब मैं अपने घर पहुंचा तो हम बहुत ही गप्पे करे और फिर मैं अपने दादाजी को पूछा एक सवाल कि दादाजी, मरने के बाद भी क्या कोई लाइफ होता है? और फिर उन्होंने कहा हाँ, ये कैसे सवाल है? अगर तुम्हारे दिल में वो होंगे तो ज़रूर, और तुम्हें भी टेंशन नहीं लेना चाहिए इस बात को। और यही सुनकर मैं थोड़ा सा सोचने लगा। और फिर छुट्टियां ख़त्म हो जाने पर मैं फिर से अपने स्कूल को गया और फिर हम अपने मेरे दोस्तों के साथ, जब मैं दादाजी के साथ गप्पे मार रहा था तब मेरे दोस्त पहले ही स्कूल के अंदर चला गया था और फिर एक आवाज़ आई। फिर हम जब भागे तो मैंने देखा कि हमारे दोस्त फ्लोर के नीचे गिरा है और ये मैं देखकर बहुत ही डर गया था। और खून की सिंबल्स अभी भी फ्लोर पे थे और फिर विंडो में भी लगी हुई थी और विंडो के डोर भी खुला था। मैं ये बहुत पछताता रहा कि मेरे वजह से मेरा दोस्त का यह हाल हुआ, क्योंकि मैं सनलाइट के पास के लिए गेट खोल दिया था। बट ये बहुत ही बड़ी भूल थी। और फिर हम आंटी के साथ उसको हॉस्पिटल लेने गए और फिर जब हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गया तो मैं अपने घर फिर से आया और मैंने चारों ओर से मेरे रूम को देखा और सोचा कि क्या हुआ था उसके साथ। तो आज मैं वही विंडो को हाँ ଏଇଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସେ। तो क्या हुआ था? और फिर वो विंडो खोलकर जब मैं सोने लगा तो पूरा ही सो गया। तो फिर उसके 2-3 घंटे के बाद मेरी नींद खुल गई और जब मेरी नींद खुल गई तो देखा एक लड़की
मेरे ठीक सामने वही पीछे के विंडो से आ रही है और फिर वो घूर कर जोर से चिल्ला रही है। और ये देखकर मैं पूरा ही डर गया कि वो एक लड़की ही थी और वो ऐसे घूर रही है, जो देखकर मेरे होश उड़ गया था। और फिर मुझको कुछ नहीं करने को आया और फिर जब मैं जोर से चिल्लाया, मेरी आंटी मेरे पीछे से हाथ रख कर कहा कि अरे क्या हो रहा है। और मैं फिर से डर कर सारे बात बताई और फिर आंटी ने बोला कि जल्दी से जाकर लाइट ऑन कर दो। और फिर मैं जब लाइट ऑन कर दिया तब मैंने देखा कि विंडो के सामने तो कोई नहीं है। और फिर अगले दिन मैं अपने दोस्तों को कहा कि अपने स्टोरी कहा कि जो भी हुई है क्या वो सच था।